आचार्य भगवान के मंदिर में आशीर्वाद गुरु कृपा से रेसिडेंस सभा करनाल के तत्वाधान में आज हम प्रभु कृपा से गुरुओं के मंदिर में आशीर्वाद से प्रभु पार्श्वनाथ मोक्ष कल्याणक को मनाते। हर तीर्थंकर के कितने कल्याणक होते हैं? 5 कल्याणक होते हैं। पहला गर्भ कल्याणक, दूसरा जन्म कल्याणक, तीसरा दीक्षा कल्याणक, चौथा केवल ज्ञान कल्याणक और 5वां मोक्ष कल्याणक। जन्म का गर्भ का तभी महत्व है जब दीक्षा हो, केवल ज्ञान हो और लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्या हो? मोक्ष हो। ठाणाम सूत्र के अंदर 4 प्रकार के महापुरुषों का वर्णन किया है, जिसके अंदर उन्होंने 3 को महत्व दिया, वासुदेव आदि को छोड़ दिया। पूरी 7 की विधा बनता क्या कहा? पूरी 7 पुरुष तिविधा बनता। पुरुष कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। धम्मा पुरुषा, भोगा पुरुषा और कम्मा पुरुषा। कौन से? एक है धर्म पुरुष, एक है भोग पुरुष और एक है कर्म पुरुष। धर्म पुरुष तीर्थंकर है। धर्म पुरुष कौन है? तीर्थंकर है। भोग पुरुष चक्रवर्ती, भोगा पुरुषा चक्रवर्ती। भोग पुरुष कौन है? चक्रवर्ती है। क्योंकि संसार में इतने रिद्धि समृद्धि जितनी चक्रवर्ती की होती है इतनी किसी की भी नहीं होती। आप खुद ही सोचें, जिनके चारों तरफ देवी देवता मंडराए रहते हैं और 14 रत्न की निधियां जिनके राज्य में रहती हैं और जिनके यहाँ 1-2 नहीं 32,000 मुकुटबंद राजा, मुकुटबंद छोटे मोटे नहीं, कोई रियासत के राजा नहीं, बड़े बड़े राजा हर वक्त हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं कि कोई अज्ञा तो कुछ तो अज्ञा हो। 1-2 नहीं 32,000 रानियां होती हैं। अजीब सा लगता है, सुंदर भी। 14 रत्न होती है, दासी भी रत्न है उनकी। और 32 पुरुष क्या है? इतनी रानियों में एक महारानी होती है जिसका नाम होता है रत्ना रानी। ऐसे भोग पुरुष चक्रवर्ती होती है और कर्म पुरुष वासुदेव, कम्मर पुरुषा वासुदेव। कर्म पुरुष कौन होते हैं? वासुदेव होते हैं। क्योंकि वो अपने सारथ के बल पर, अपने कर्म के बल पर युद्ध करते हैं और युद्ध के अंदर उन्हें वासुदेव का पद, प्रति वासुदेव से लड़ना, जरासंध से कृष्ण लड़े और वासुदेव बने, तो वो अपने दमखम पर बनते हैं वासुदेव। आज हम वासुदेव की बात नहीं करेंगे, ना ही हम चक्रवर्ती की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे केवल धम्मा पुरुष, इसकी धर्म पुरुष में। धर्म पुरुष तीर्थंकर प्रभु होते हैं धर्म पुरुष। ऐसे 24 भगवानों में आज जिनका मोक्ष कल्याणक है, ऐसे प्रभु हैं पार्श्वनाथ भगवान। एक बात बोल,
24 भगवानों के 24 शासन देव हैं और 24 भगवानों के 24 ही शासन देव। आप लोग वो क्या करते हैं? शासन देव और शासन देवियां क्या करती हैं? शासन की रक्षा का भार देव और देवियों पर रहता है और वो अपने प्रभु का क्या है, शासन चमकाने के लिए अपनी ओर से हर पद कटिबद्ध रहती हैं। ऐसे ही भगवान पार्श्वनाथ के शासन देव और शासन देवी कौन? पद्मावती कवि। भगवान महावीर की शासन देवी का नाम तो नहीं पता होगा, ऋषभ देवी की जरूर पता होगा, चक्रेश्वरी माता। भगवान महावीर की शासन देवी का नाम है सिद्धायिका। क्या नाम है? यक्ष देव और सिद्धायिका देवी। तो आप बात करते हैं आज भगवान पार्श्वनाथ की। वैसे तो भगवान पार्श्वनाथ की महिमा का काम इंद्र और देव भी नहीं कर सकते। मेरी तो बात ही क्या है। जब आचार्य सिद्धसेन कल्याण मंदिर स्तोत्र भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति को लिख रहे थे, तो लिखते लिखते उन्होंने एक गाथा लिखी। उन्होंने अपनी लेखनी से एक बात लिखी, यस्य स्वयं सुर गुरूर प्रतिमोपि बुद्ध्या। क्या कहा? यस्य सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। यस्य स्वयं सुर गुरूर प्रतिमोपि बुद्ध्या। मेरे प्रभु यस्य स्वयं सूर गुरु, यस्य मैंने जिसका वर्णन सूर गुरु कौन है? देवताओं। सूर किसको कहते हैं? देवता को। देवताओं का गुरु कौन है? इंद्र। जिसकी महिमा देवताओं का गुरु स्वयं बृहस्पति भी जिसकी महिमा गाने में समर्थ नहीं है प्रभु, उस पार्श्वनाथ भगवान की महिमा भला ने क्या कर सकता? किसने कहा? आचार्य सिद्धसेन। और वही बात मैं आपके सामने दोहरा रही हूं। जब इंद्र, देवेंद्र और इतने बड़े सिद्धसेन आचार्य महिमा का गान नहीं कर सकते, तो हमारी तो बात ही क्या है? हमारे अंदर तो ताकत ही क्या है? अगर इस मुख में हजारों जीवा भी लग जाए तो भी प्रभु की भक्ति और प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति करने में समर्थ नहीं। कोई भी तीर्थंकर एक जन्म की कमाई लेकर नहीं आता। ध्यान से सुनना, कोई भी तीर्थंकर की कमाई एक जन्म की नहीं होती। जन्म जन्म से उनका पुरुषार्थ चलता है और उस पुरुषार्थ में इतना बल आता है और उसी बल के द्वारा उन्हें 20 बोल होती है तीर्थंकर गोत्र बंधने की। कितने? उन 20 बोलों को एक बोल, दो बोल, चार बोल, कोई भी बोल बांध ले तो वो क्या बन जाता है? तीर्थंकर बन। ऐसा नहीं कि यही बोल बांधे, नहीं। जो भी बोल बांधेगा वही क्या? साधु की सेवा है, आचार्य की सेवा है, गुरु की सेवा है, नव दीक्षित की सेवा है, सुपात्र दान है, सुपात्र पुण्य है, आदि आदि बहुत सारे 20 बोल, जिनमें से एक भी अगर किसी ने उपार्जन कर लिया तो क्या बन गया?
वो तीर्थंकर बन गए। भगवान पार्श्वनाथ की 10 जन्मों की कमाई। कितने? 10। 10वें जन्म में तो प्रभु क्या बन गए थे? पार्श्वनाथ बन गए थे। और भगवान महावीर की 27 जन्मों की कमाई। तो 10 जन्मों पहले भगवान पार्श्वनाथ का जन्म पोतनपुर नगर में, इसी भरत क्षेत्र के जम्बूद्वीप के पोतनपुर नगर में, जहाँ का राजा अरविंद था और उनका राजपुरोहित विश्वभूति नाम का ब्राह्मण था। इसका राजपुरोहित राजा अरविंद का। विश्वभूति राजपुरोहित के 2 बच्चे थे। एक का नाम था, बड़े का नाम था कमठ और छोटे का नाम था मरुभूति। छोटे का नाम क्या था? मरुभूति। कमठ की पत्नी का नाम वसुंधरा था, वसुंधरा। और मरुभूति की पत्नी का नाम वरुणा था। और जो क्या है, राजा था विश्वभूति ना राजपुरोहित था, उसकी पत्नी थी अरुणा। ऐसे वो एक परिवार था जो पोतनपुर में रह रहा था। विश्वभूति राजपुरोहित था। पैसे और धन की कोई कमी नहीं थी। घर में ठाठ लगे हुए थे, पर दोनों बच्चे बिल्कुल विपरीत थे। विश्वभूति के दोनों बच्चे बिल्कुल विपरीत थे। मरुभूति अपने विचारों का था और कमठ अपने विचारों का था। कमठ सदैव सोचता था मेरे पिता राजपुरोहित हैं और मैं उनका बड़ा बेटा हूँ, इसलिए घर में धन की कोई कमी नहीं। अब वो तो सारा दिन यहाँ जा वहाँ जा, ये खा वो खा, वहाँ पहुँच, मतलब कि हर एक कमठ के अंदर पैसे के कारण आ गया था। और मरुभूति उतना ही उलट था। धर्म कर, ध्यान कर, पूजा कर, पाठ कर, साधु संतों की सेवा कर, मतलब दिन भर वो अच्छे कामों में लगा रहता था। विश्वभूति ने देखा, राजपुरोहित ने, कि मैं वृद्ध हो चला हूँ और मेरे दोनों बेटे जवान हो गए हैं, तो क्यों ना मैं अपने बड़े बेटे को क्या बना दूं, पुरोहित का पद दे दूं और मैं अपना कल्याण, आत्म कल्याण करूं। ऐसा विचार आया और विचार आते ही विश्वभूति ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और बुलाकर विश्वभूति ने मरुभूति को कहा, बेटा अब मैं अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। मैंने बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ मुझे मिला, अब कम से कम आगे की तो मैं अपनी करनी करूँ। इसलिए ये राजपुरोहित का पद आज से कौन संभालेगा? बड़ा भाई कमठ। मरुभूति तुमने बड़े भाई की आज्ञा में रहना है, और कमठ को कहा तुमने छोटे भाई का पूरा ध्यान रखना है। हर तरह से अच्छे से रहो, आनंद मंगल से रहना। अब मैं चलता हूँ, ये कहकर जंगलों में चला गया विश्वभूति और अपनी साधना में लीन हो गया। और कमठ को तो कोई डर ही नहीं रहा। पहले तो थोड़ा बहुत पिता का डर था, पर अब सारा डर उसका समाप्त हो गया। जा रहा है, राजपुरोहित बना हुआ है, मगर उसके तो वही हाथ वही चाल। सब क्या, जब भी टाइम मिलता है वो अपना टाइम ऐप में ही बिताता है। यहाँ तक कि बेचारा मरुभूति तो साधु संतों में, पुण्य के कामों में लगा रहता, धर्म ध्यान में लगा रहता, कोई दान पुण्य में लगा रहता। और ये जब भी क्या राजा के यहाँ से फुर्सत मिलती, कमठ आता, यहाँ वहाँ के चक्रों में पड़ा रहता। एक दिन कमठ की निगाह मरुभूति की पत्नी पर चली, यानी छोटे भाई की पत्नी पर, वरुणा पर।
बहुत सुंदर थी, नव यौवना थी, कमर तो था ही बाजार। अब उसने उसको देखा और देखकर सोचा, ओ क्या मजबूती है, ये तो मेरे लायक, ये तो मेरे योग्य है। एक समय बीता और उसने अनेक लालच, राजपुरोहित था, कभी साड़ी ले आता, कभी कुछ गहना ले आता, यानी बहुत लालच दे देकर एक दिन उसने वरुणा को क्या कर दिया, अपनी तरफ कर दिया। देखो मैं राजपुरोहित हूँ, देखो मेरा कितना नाम है, देखो मेरी कितनी शान है वरुणा, मैं ये हूँ वरुणा, मैं वो हूँ वरुणा। और वो वरुणा छुट्टी चली गई, क्योंकि मरुभूति तो किसमें लगा रहता था, धर्म ध्यान में लगा रहता था। और उसने तो ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कभी मेरी पत्नी दुराचारी हो सकती है, मेरी पत्नी इतनी गिरी हो सकती है, उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन धीरे धीरे मरुभूति को तो बताना लगा, पर कमठ की पत्नी वसुंधरा ने सब भाग लिया और भाग करके वो बड़ी दुखी रहने लगी। अरे ये क्या है, कहाँ तो महापुरुष कहते हैं, अनुज बधू भगनी सुत नारी सुनहु सच कन्या समचारी। ये तो क्या है, छोटे भाई की पत्नी अपनी बहन, अनुज बधू भगनी सुत नारी, बेटे की पत्नी यानी पुत्र बधू, ये सब किसके समान होती है, कन्या के समान, बेटी के समान होती है। और कहा मेरा पति अपनी क्या है, छोटे भाई की घरवाली से इस तरह दुराचार कर रहा है, इस तरह से क्या है, गलत कामों में लगा है। बड़ा उसे दुख हुआ और वो क्या है, अपने पति को समझाने लगी कि स्वामी ये काम अच्छा, देखो आप राजपुरोहित, घर के बड़े हो, घर के पिता चले गए हैं और माँ की सास भी चली गई थी, तो आप ही तो हो अब घर को संभालने वाले। और अगर घर का बड़ा ही गलत काम करेगा तो अच्छे काम कौन करेगा, और लोक मर्यादा क्या रहेगी, और दुनिया में अच्छे कामों को जानने वाला कौन रहेगा। पति देव ऐसा कार्य मत करो जिससे दुनिया उंगली उठाए और घर तबाह हो, आपने ऐसा काम नहीं करना। जो आपको प्रभु ने दे दिया आप स्वीकार करो, जो हमारे छोटे भाई को दे दिया ठीक है, वो थोड़ा सुंदर है तो मुझमें भी क्या कमी है। आधी आधी बातें कहकर वसुंधरा ने किसको समझाने की कोशिश की, पति को। पर एक बात बताऊं, पति तो अपना बहुत बड़ा अधिकार मानते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मान जाते हैं। 10 बातें सुनाई, गालियां दी और साथ क्या कहा, आगे से जबान निकाली ना, ये जबान खींच के रख दूंगा, कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है अपना, मैं जानता हूं मैं क्या हूं, मुझे सब कुछ पता है। अगर बोल ली और किसी को ये बात निकाल भी दी तो इस घर से मैं क्या करूंगा, तुझे निकाल दूंगा। इतना डरा दिया, इतना डरा दिया, वो बेचारी क्या बोले। कई दिन फिर बीते, अब उससे फिर बर्दाश्त ना हो, मेरा पति गलत संगति में पड़ा और घर में ही अपने छोटे भाई की बधू के साथ लगा। बड़ा उसे ख्याल आया, एक दिन मौका लगा, उसने मरुभूति को कहा, देवर आप कहाँ पागल हो रहे हो भाई साहब, देखो ना हमारा घर बर्बाद हो रहा है। क्या हो गया, क्या हुआ भाभी, आपको नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, उसे पता भी नहीं था बेचारे को, उसने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। अरे आपका बड़ा भाई कमठ राजपुरोहित होकर आपकी पत्नी पर जोरे डाले और ऐसा जोरा डालता चला गया कि आज आपकी पत्नी भी उसके बस में हो गई। अब मैं कमठ की पत्नी नहीं, अब तो आपकी पत्नी किसकी पत्नी है, कमठ की पत्नी है। ये घर बर्बाद हो चुका है भाई, मैं किसी न किसी दिन अपनी आत्महत्या कर लूंगी, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। इस घर को संभालो, जब कमठ नहीं संभाला तो तुम तो
10 बातें सुनाई अलग, बताया मरुभूति को तो विश्वास ही ना हुआ। अरे हमेशा होते लड़ाई भी झड़। क्या कहा मरुभूति ने कि घरों को बर्बाद करने के लिए ये औरतें ही होती हैं, ये क्या स्त्रियां होती है। अरे तुम हमारे दोनों भाइयों में क्या डाल रही हो? फूट डाल रही हो और इतना प्रेम लगा रही हो मेरे भाई पर, इतना दोष लगा रही हो। वसुंधरा ने हाथ जोड़कर कहा स्वामी मैं कोई दोष नहीं लगाती, मुझे पता है कलंकित करने वाला व्यक्ति कई कई जन्मों तक कलंक लगते हैं उसको, पर जो सत्य घटना है उससे आंखों को कैसे, चलो आप खुद ही अपने आंखों से देख लीजिए, मौका लगाओ और आप खुद देख लेना। मेरी बात गलत लगे 100 जूते मुझे मार देना। बीते दिन एक दिन मरुभूति ने सोचा भाभी गलत तो नहीं कह रही पर देखना तो चाहिए। अब आपको पता है 100 दिन शाह के तो एक दिन, 100 दिन चोर के तो एक दिन, शाह का आता ही जरूर है। अब एक दिन मरुभूति ने भी देख लिया, अरे इतना दुराचार, इतना अनाचार, मेरी पत्नी और कमठ के साथ इस कदर खुली हुई है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था, ऐसा मैं दिमाग में भी नहीं ला सकता था। सारा खून पानी बन गया। इसका मरुभूति। आप इतने बहन भाई रहते हो, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ आज मेरे भाई बहनों, जिस पत्नी को आप विवाह कर लाए, पहले भाई को पूछूंगी, जिस पत्नी को आप विवाह कर लाए हो, वैसे तो ये गृहस्थ आश्रम केवल मर्यादाओं के लिए बना था और ये विवाह भी केवल मर्यादाओं के लिए बना था कि एक पुरुष अपनी पत्नी तक सीमित रहे और ये संसार अच्छे से चलता रहे। ये कोई पशु नहीं है, ये कोई जानवर नहीं, कुत्ता कुत्ती जैसा कि जहां मर्जी मुंह मारे, नहीं। जब 7 फेरे हो गए तो पति 7वें फेरे में क्या, पति पत्नी का विश्वास पात्र बने और पत्नी, मतलब ये रहता है गृहस्थ का। अगर ऐसे में आप अपनी पत्नी को किसी और जगह गलत कार्य करते हुए देख ले तो आपके दिल पर क्या होती है? सच बता देना, पसंद करोगे कि बुद्धू बन के बैठे रहोगे? बोलो ना, पसंद करोगे? जिसको आपने पत्नी मान रखा, जिसके ऊपर आपने इतना विश्वास किया हुआ, जिसे आपने सदग्रहणी बना रखा, अगर वो गलत है तो आप कभी उस पे विश्वास तो दूर की बात है, आप उसे देखना भी। और अगर पति अपने पति को गलत देख ले, उसके दिल पर क्या होती है? सोच कर देख लेना, दोनों विचार करके देख लेना। हम तो ना पति वाले हैं ना पत्नी वाले हैं, सीधी सी बात है। बात तो आपकी है। मतलब सदगृहस्थ बनने के लिए, भगवान महावीर के उपासक बनने के लिए हमें अपनी निगाह को भी क्या रखना पड़ता है? सद निगाह रखना पड़ता है। मरुभूति तो पागल जैसा हो गया, खूब पानी बन गया, क्या कहे और क्या ना कहे, कहाँ रहे और कहाँ ना रहे। इतना दुखी हुआ, ना तो पत्नी को कुछ कहने लायक रहा और ना ही भाई को कुछ कहने लायक रहा। पर राजा से बड़ी दोस्ती थी, किसकी? मरुभूति। चाहे राजपुरोहित कमठ था, मगर दोस्ती किसके साथ थी? मरुभूति के साथ। एक दिन मरुभूति ने दोस्त राजा अरविंद को कहा, महाराज हमारे घर में इस तरह का हाल चल रहा, जिसे राजपुरोहित बना रखा मेरा सगा भाई मेरी पत्नी के साथ दुराचार में लगा है और मेरी पत्नी भी उल्टा है। महाराज अब तो राजा है, उसके
तो सोचो, कुछ तो करो। राजा कभी खोल उठा, ऐसी बात है। उसी वक्त राजा ने कमट को बुलाया, 10 भली बुरी बात सुनाई और सुना करके उसे क्या कर दिया, तेज निकाला, दे दिया। और सब जगह के पूरे नगर में ये बात फैल गई कि कमट क्या था, दुराचारी था। भाई की पत्नी के साथ दुराचार में वो क्या हो गया, पकड़ा गया और राजा ने उसे क्या कर दिया, देश निकाला, दे दिया। और क्या है, मरुभूति को राजपुरोहित बना दिया। अब कमट निकल गया, बहुत बड़ी बेइज्जती हुई, बहुत बड़ी इंसल्ट हुई। अब क्या करे, नगर में तो आ नहीं सकता था, इधर उधर इधर फिरता रहा, मान उसका रहा नहीं। और क्या है, जीवन जी रहा है, करे तो क्या करे। एक दिन उसे एक तापस क्या नजर आ गए, तापस का आश्रम नजर आ गया और वो तापसों के पास चला गया और कहने लगा भी मुझे भी क्या बना दो, तापस बना दो। और क्या बन गया, तापस बन गया। वो दिन थे, भगवान पार्श्वनाथ का वो जमाना था जब बहुत तापस होते थे। कोई अग्नि तप तपता था, कोई जल तप तपता था, कोई सूर्य तप तपता था, कोई क्या है कुएं की बात पर बैठकर तप तपता था, कोई शेर की गुफा की, तरह तरह की तपस्याएं तापस करते थे। अब वो भी तपस्या करने लगा, इतनी तपस्या करने लगा, इतनी तपस्या करी उसने, उसकी बदनामी इसमें बदल गई, इज्जत मान में बदल गई। लोग कहते भी कमाल है, कमट बहुत बड़ा तापस बन गया, बहुत बड़ी तपस्या करता है, थकने है, लोग आने लगे, लोग पूजा करने लगे। एक दिन मरुभूति को भी पता लगा कि मेरा भाई तो तपस्वी बन गया। संन्यास एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को झुका देता है। अब ये नहीं देखते, क्योंकि हमारी संस्कृति है त्याग की संस्कृति, और त्याग के आगे के मस्तक क्या हो जाता है, झुक जाता है। आपने किसी के अंदर तो बढ़कर देखा नहीं, पर अगर आपने त्याग देख लिया तो बस आप झुकते झुकते चले गए। In America, a tailor makes a man gentleman. In America, a tailor makes a man gentleman. But in India, character makes a man gentleman. देखो विदेशों में लोग जेंटलमैन बन करके सूट बूट नटाई लगाकर जेंटलमैन बनते हैं, पर भारत में तो अगर संत नगर भी है तो भी जेंटलमैन की पूजा नहीं, अगर उसका कैरेक्टर नहीं, उसका आचरण नहीं, पर एक नगर संत की भी क्या होगी, क्योंकि उसके पास क्या है, त्याग। त्याग के आगे हमारा मस्तक सदा झुकता है, त्याग के आगे ही हम सदैव नतमस्तक होते जाते हैं। अब मरुभूति ने एक दिन सोचा बैठा, चलो गलती तो इंसान से हो ही जाती, इंसान गलतियों का पुतला है, ट्रू ह्यूमन, इंसान गलतियों का पुतला है। मेरा भाई संभल गया, मेरा भाई तापस बन गया, मेरा भाई तपस्या करने लगा, धन्य है, जाऊं और मैं भी उसे क्या कर रहा हूं, क्षमा याचना कर रहा हूं। क्योंकि एक दिन मेरे कारण राजपुरोहित की गद्दी छोड़कर भैया का पूरे नगर में अपमान हुआ, क्योंकि काम ऐसा किया, पर आप भैया महान बन गए तो मैं चलता हूं, ऐसा विचार किया, बिना किसी से कहे, बिना किसी से पूछे चल दिया। अब एक बहुत बड़ी ऊंची सी शिला पर बैठा हुआ कमट ध्यान कर रहा था, और रोजाना भाई के लिए उसके मन में क्या चल रही थी, ज्वाला, देश की ज्वाला, कि ये आज जो मेरा ये कारण बना है इसके पीछे कौन है, मेरा भाई है। मेरे भाई ने मुझे बदनामी करवाई, मेरे भाई ने मुझे बदनाम किया, मेरे भाई ने मेरा ये किया, आदि आदि सारा दिन कहने को तपस्या करता था, पर अंदर में जलता रहता था, जलता रहता था। और आज सामने कौन आ रहा है, भाई, और भाई भी राजपुरोहित बनकर नहीं, बल्कि नम्र सर बनकर कहाँ रहा है, झुकता हुआ
आ रहा है और आकर के एकदम कमट के पाँव में, मुझे माफ करना मेरे भाई, मुझे माफ करना मेरे भाई, हो गई गलती, अब भाई मुझे माफ करना, बार बार नहीं कर रहा। क्षमा के भाव इतने गहरे मन में आ रहे, इतने गहरे मन में आ रहे हैं, इसके तो क्षमा के भाव आ रहे और कमट के क्रोध के भाव। इतना क्रोध उमड़ा, इतना क्रोध उमड़ा, इतना गुस्सा चढ़ा, आप देखा ना था, पास ही एक बहुत बड़ी शिला पड़ी थी, उठाया और भाई के सिर पर ढेर मारा। वो तो क्षमाशील था, वो तो क्षमा में लगा हुआ था। अब लगी शिला पर, शिला के लगते ही भाई के तो प्राण थे उठ गए। और बड़े बड़े तापस जो थे उन्होंने ये सब देखा और देखकर कहने लगे, अरे ये काहे का तपस्वी, ये तो महान हिंसक है। सबने कमट को पोसा और वहां से निकाल दिया। इधर कौन मरा? मरुभूति। बड़ी शांति से प्राण गए, बड़े क्षमा भाव में प्राण गए। और इधर कौन मरा? समय पाकर कमट। और मरुभूति मर करके हाथी बना, एक जंगल में हाथी बना। और कमट मर करके उसी जंगल में एक नीच जाति का सांप, कुक्कुट जाति का क्या बना? सांप बना। आपको ताज्जुब होगा, उसी जंगल में रह रहे हैं, पर अचानक एक दिन उस सांप की निगाह कहाँ चली गई? हाथी पर चली गई। और हाथी भी बड़ी मस्ती से रह रहा, पर उस हाथी को एक दिन जो अरविंद राजा थे उन्होंने राज्य छोड़कर तपस्या कर ली थी। और तपस्या करके वो क्या है, अपने जीवन को निर्मल बना रहे थे। तो उन्होंने अपने ज्ञान में उस हाथी को देखा कि ये तो कौन था पिछले जन्म में? राजपुरोहित था, मेरा क्या है पुरोहित था। तो उन्होंने सोचा कि वो ये ऐसे मरा, मरने से हाथी बना। उन्होंने उस हाथी को क्या दिया? ज्ञान। और बताया, देखो तुम मनुष्य योनि से किसमें आ गए? पशु योनि में आ गए। अब तुम समझ जाओ, अब संभलो और जीवन को संभालो और क्षमा भाव रखो हाथी होकर के। आपको ये भी पता होगा, आप ये भी जानते होंगे, राजा श्रेणी का बेटा मेघ कुमार पहले जन्म में वो भी क्या था? हाथी था। और आपको ये भी पता है कि जंगल में क्या लग गई थी? आग लग गई। और आग लगने से सारे पशु कोई अच्छी जगह देखने लगे जहां से बचे बचे बचे। अब ऐसी जगह देखते हुए जहां हाथी ने अपने साथियों के साथ लगकर क्या बनाई थी? एक अच्छी जगह पेड़ पौधे उखाड़ कर बना रही थी कि जहां तक क्या ना आए, आग ना आए। तो वहां बहुत सारे पशु पक्षी आकर के बैठ गए थे। और इतनी देर के अंदर बेचारा क्या है, एक मेढक भी चलता फिरता वहां आ गया था। और उसने देखा कोई जगह ही नहीं है, कहाँ जाए कहाँ जाए। इतनी देर में उस हाथी ने अपने कान में खारिश करने के लिए अपना पाँव ऊपर किया और झटाक से वहां उछल कर वो बैठ गया। अब जब हाथी पाँव नीचे रखने लगा तो वहां क्या बैठा था? अपने प्राणों को बचाकर। अब जब ये हाथी ने देखा तो सोचा कि तुम बचने के लिए आया भाई, और मैं कैसे अपना पाँव रखूं? 3 दिन अपना पाँव क्या रखा? ऊपर रखा कि ये मरे ना। 3 दिन बाद वो दावानल खत्म हुआ और तब पशु पक्षी भागे भूखे चिढ़ाते क्या अंत आने की खोज में। तो वो मेढक भी वहां से भागा। तो हाथी ने डोल डाल पड़ा था, पाँव रखा कि धड़ाम से जमीन पर। और उनने कितना प्रबल हुआ कि मरकर क्या बन गया? मेघ कुमार। ये बात किसने क्या है? ग्रंथों में आई। अब उस राजा जो सन्यासी बन गया था, अरविंद राजा, उसने हाथी को बताई कि दया, करुणा और समता से आदमी बहुत
इतना बड़ा ये भाव बैठ गया कि कहने को हाथी था, पर इतनी समता आ गई, इतनी समता आ गई कि जंगल में रहकर भी वो मुनियों जैसा बन गया। और एक दिन उस सांप की आखिर पड़ गई उसके ऊपर। सांप कौन बना था? कमट का। अब उसकी निगाह पड़ी पर वही द्वेष की क्या हो गया, खड़ा हो गया। इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उसने जगह जगह से हाथी को क्या कर डाला, डस डाला। पर हाथी ने डस से बस ना किया और समता भाव में सोचा होगा मेरा कोई बदला, ऐसा समता भाव रखा। दूसरे भाव में पहला किसका था? मरुभूति का, और दूसरा हाथी का। इतना सद्भाव रखा, इतना सद्भाव रखा, मरा क्योंकि इसने काटा सांप ने, और 8वें देवलोक में। किसके कारण? समता के कारण, क्रोध को बस में करने के कारण, क्षमा भाव के कारण। अब वो देवलोक में गया और वो मर करके कहाँ गया? नरक में गया। कौन? कमट का सांप। अब अपनी आयु पूरी करी, पूरी करके कौन? जो मरुभूति का जीव था, जो देवलोक तीसरे भाव में गया था, अब चौथे भाव में वो राजा का पुत्र महावीर में बना और बड़े आराम से वो क्या है, राज सिंहासन पर बैठा। समय आया, संतों को देखा, घर को त्यागा और क्या बन गया? साधु बन गया और जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। और ये क्या, जो कमट का जीव था वो नरक से निकला और नरक से निकलकर क्या बन गया? शेर। उस जन्म में भी वो जंगल में शेर बना और वो जंगल में तपस्या करने आया। मरुभूति का जीव जो क्या है, एक राजा था, राजा बनकर जीवन का कल्याण करने जा रहा था। अब क्या है, शेर ने देखा, फिर द्वेष जगा, इतना द्वेष जगा, इतना द्वेष जगा कि मुनि अपनी क्षमा में लीन रहे और उस शेर ने उनका शरीर फाड़ कर चितरे चितरे। पर मुनि के मन में कोई द्वेष नहीं आया। परिणाम स्वरूप मुनि वहां से मृत्यु को पाकर बाहर निकले और ये सिंह मरकर, सिंह की तो योनि न रखी है, मांसाहारी है, वो नरक में गया। कौन सा भाव आ गया? 5। छठे में स्वर्ग में चले गए, फिर वहां से जन्म लिया और जन्म लेकर के स्वर्ण बाहु नामक चक्रवर्ती बना। किसका? मरुभूति का जीव, और अपनी चक्रवर्ती पद पर सम्मानित होने लगा। और ये मरकर फिर एक काल पुरुष चरक बना। कहते हैं ये बदला चलता रहा 9 जन्मों तक। समझो बीच में तो कितने आए? 8। 4 बार नरक में हो गए, 3 बार, और 3 बार वो स्वर्ग में गए। आखिर करने करी और सर्प ने फिर काटा, फिर अपनी तपस्या में लीन रहे, कोई द्वेष नहीं किया। स्वर्ण भाव मरुभूति के जीव ने वहां से निकलकर वो कौन से प्राणत देवलोक में आ। और इस समता के कारण, इतनी बड़ी समता, इतनी गहरी समता, करुणा जागी कि तीर्थंकर गोत्र बन गया। किसका? मरुभूति की आत्मा का। और वो क्या है, कमट भी अपने जन्म मरण करता रहा, कभी नरक में, कभी पशु योनि में। आखिर इस जन्म में वो क्या बन गया? एक गरीब ब्राह्मण के घर में उदर रूप में पैदा हुआ 10वें जन्म में। और 10वें जन्म में प्रभु कौन बने? वाराणसी नगरी में वामा देवी माता और पिता अश्वसेन के यहाँ जन्म लेने से पहले क्या है, 14 सपन, जैसे कि तीर्थंकर की महिमा माने 14 सपन देखे और देख करके उसने देख लिया कि मेरे यहाँ एक बड़ा बेटा यानी चक्रवर्ती पद पाने वाला पुत्र जन्म लेने वाला है। बड़ी खुशी मना रहे हैं। वाराणसी काशी नगरी में एक दिन रात को लेटे हुए वामा माता ने अपने पार्श्व भाग से, पार्श्व भाग समझ गए, अपने यानी बाईं तरफ से, पार्श्व भाग का मतलब
बाईं तरफ से एक सांप को निकलते हुए देखा। तो इसे हम पार्श्व भाग कहते हैं। बाईं तरफ को क्या कहते हैं? पार्श्व कहते हैं। तो उन्होंने उसी दिन सोच लिया कि हमने अपने बेटी का नाम क्या रखना है? पार्थ कुमार रखना है। समय आया, गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ और प्रभु का स्वर्ग से देवी देवियां जन्म मनाने आए। वही कहाँ लेकर गए? शिला पर लेकर गए और प्रभु का जन्म उत्सव मनाया। सब इंद्रों ने, 64 इंद्र रानियों ने और बड़ी खुशियां मनाई और क्या है, वापस लेकर आए। तब तक अपनी विद्या से एक कुमार बनाकर माँ मामा देवी के पास छोड़ गए। आए फिर वास्तविक पार्थ कुमार को लेकर आए, बड़ी महिमा गाई गई। समय बीतने लगा। पार्थ बहुत कोमल था, बहुत करुणाशील था, समताधारी था। अभी क्या है, थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन उसने देखा सब नगर के लोग भागे जा रहे हैं, क्योंकि बाहर बहुत बड़े तापस आए हुए थे, उनमें कमठ भी आया हुआ था और वो 5 अग्नि क्या कर रहा था? 5 अग्नि तब तप रहा था। जब कमठ आया तो कमठ ने वापस बनकर 5 अग्नि तक तपना शुरू किया और इधर पार्थ कुमार भी जंगल में निकले अपने यार दोस्तों के साथ। करते करते उन्होंने लोगों से पूछा कहाँ जा रहे हो? कि अब बहुत बड़ा तापस है, बड़ी गर्मी वाला है, बड़ा पंचअग्नि तप तप रहा है। अब जब ऐसा सुना तो कुमार कहता जरा देखो तो सही, क्योंकि बड़ा ढोंगी पकड़ने भी लोग बोलते। अब पास भी चल दिया, वो तो ज्ञानी था, क्योंकि जन्म से क्या गर्भ से 3 ज्ञान होते हैं जिसको तीर्थंकर हो। अब वो खड़े होकर देखने लगा, वो तो करुणाशील थे, दयालु थे। उन्होंने कोई कमठ को बुरा बनाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी निगाह उस लक्कड़ में चली गई जिसमें नाग और नागिन चल रही थी। अब एकदम कुमार को पसीना पसीना हो गए और अपने कमठ को बुलाकर कहा, कमठ, अरे तापस, ये जो लक्कड़ डाल रहा भाई, इस लक्कड़ के अंदर तो क्या चल रहे हैं? नाग नागिन। ये तपस्या नहीं है, ये तो जीवों को जलाने का क्या है, हिंसा है। बहुत समझाया, कमर को तो क्रोध आता चला गया, अगर नाग नागिन नहीं निकले मैं तुझे भस्म कर दूंगा, ये कर दूंगा। कह दिया पास ने जो करना कर देना। अनुचरों को कहा जल्दी करो, मुझे ये दिख रहा है, मैं और कुछ नहीं देख रहा कि ये बेचारे जल मरेंगे दोनों बेचारे। अब उन्होंने झट से लक्कड़ निकाला, बड़ी सावधानी से लक्कड़ को क्या किया गया? चीरा गया और उसमें से तड़कते हुए नाग नागिन निकले। पार्थ उनके पास बैठ गया। पार्थ उनके पास डर नहीं लगा कि मुझे ये क्या है, डस डालेंगे, अपना जहर छोड़ेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं डरे। और सोचा 1 सेकंड की 2 सेकंड की उम्र है, उनको सांत्वना देते हुए कहा, क्या किया उन्होंने? ओम असी आउसा, ये पाठ असी आउसा, बोलो असी आउसा, असी आउसा, बोलो असी आउसा। मंत्रों का ये महामंत्र है, मंत्रों का ये महामंत्र है, शक्ति का उपाय असी आउसा, बोलो असी। आप उनके कान में असी अवसान मतलब महामंत्र का बीज मंत्र है ये। और अरिहंतानम, शीर्ष सिद्धानम, आर्यानम, उपवज्जायनम और नमो लोहे का नाम है। अ सी आ उ सा, साहुन का सा और नमे नमे। अब ऐसे बोला कि वो जलते हुए नाग नागिन वो मंत्र कानों में पड़ा, अंदर ठंडक बढ़ी और बड़ी शांति से प्राण त्याग दिए। परिणाम स्वरूप क्या है? सांप धर्मेंद्र बना और नागिन क्या बनी? पद्मावती बनी। ज्ञानी स्वर्ग के इंद्राणी बने और पास अपनी जगह चले गए। कुमार तो चले गए पर कमठ की बहुत बदनामी हुई। ये काली की तपस्या, जलते हुए नाग नागिन जला दिए
पता नहीं कितने पशु मरते हैं, कितने पक्षी मरते हैं, कितने जीव मरते हैं। अब कमठ वहां से दांत किड़किड़ाता हुआ गुस्से में बहुत ज्यादा क्रोधित होता हुआ वहां से चला गया। समय आया पार्थनाथ को बहुत राज्य मिला, बहुत मान सम्मान मिला, रिद्धि सिद्धि समृद्धि मिली। एक दिन समय आकर सब त्याग करके पार्थनाथ क्या बन गए? भगवान पार्थनाथ तपस्या के लिए जंगलों में निकल गए। और आपको पता है अही क्षेत्र में आकर, ऐसे जंगल में आकर उन्होंने क्या लगा लिया? ध्यान लगा लिया। वो ध्यान में भी खड़े हैं और उधर से कमठ ने भी वो तपस्या करी, अग्नि तप, अग्नि ये तप वो तप, मर करके वो क्या बना? मेघमाली। क्या बन गया? मेघमाली देव बन गया। जब मेघमाली देव बन गया तो एक दिन वो उसी जंगल से निकल रहा था और भगवान को उसने किसमें देखा? तपस्या में देखा। देखते ही वही द्वेष फिर जागृत हो गया, वही क्रोध की अग्नि फिर भटक उठी। बस फिर तो क्या कहना क्या था? खूब आंधी, तूफान, पत्थर, मिट्टी और इतना क्या है, इतना तूफान कर दिया, बरसात। तभी तो ये बरसात का मौसम बनता है जब भगवान पाठ का जन्मदिन आए या उनका कोई भी कल्याणक आए। तो ये महिमा है महापुरुषों की। रात्रि 1 बजे के बाद बरसात क्या हो गई? जैसे ही प्रभु का मोक्ष कल्याणक बरसात शुरू हो गई। अब क्या है? इतनी बरसात बरसाई, इतनी बरसात बरसाई, मेघमाली देव पानी का देवता होता, मेघ का देवता होता, बादल का, इतनी कि प्रभु के जहां तक क्या आ गया? प्रभु तो ना राग है ना द्वेष है, मस्ती में खड़े हैं। और आसन किसका कंपायमान हुआ? धर्मेंद्र पद्मावती का। वो तो एकदम कहता धर्मेंद्र कौन आ गया जो मेरे आसन को हिला रहा? उपयोग लगाया। अरे हमारा उद्धार करने वाले प्रभु आज ऊपर उत्सर्ग आ गया। भागे दोनों, छत से पहुंच करके धर्मेंद्र ने अपनी कुंडली मारकर प्रभु को ऊपर उठाना शुरू किया। पद्मावती ने छत्र बनाना शुरू किया और मेघमाली को इतना लताड़ा क्योंकि वो तो इंद्र थे और वो तो साधारण देव था। इतना उसको फटकारा कि जिस प्रभु की शरण में आकर पापी से पापी तर जाते हैं और तू उनको उपसर्ग दे रहा, लानत है तुझे, धिक्कार है तुझे। अरे ये तो प्रभु पूरी सात कहानी होते हैं। 24 तीर्थंकरों में केवल भगवान पार्थनाथ ही ऐसे हैं जो कौन है? पूरी सात हर पुरुष के ऊपर उपकार करने वाले हैं। अब क्या है? मेघमाली समझा पूछे और प्रभु पार्थ का क्या हुआ? उपसर्ग दूर हुआ। 83 दिन हो गए थे प्रभु को क्या लिए हुए? संन्यास लिए। कितने? 83 दिन हो गए थे। 84वें दिन प्रभु को क्या हो गया? केवल ज्ञान हुआ। 100 वर्ष की आयु थी किसकी? भगवान पार्थनाथ की। 30 वर्ष तक इसमें रहे थे, गृहस्थ आश्रम में रहे थे। कितने साल तक? और 70 वर्ष तक इसमें रहे संन्यास में। पूरा शासन की प्रभावना करी और उस समय में जितने भी ये जाते तापस थे सबको सच्चे धर्म का, दया धर्म का, अहिंसा धर्म का, करुणामय धर्म का क्या दिया? उपदेश दिया। उनके 8 गंधर्व थे। कितने थे? 8 गंधर्व थे और भगवान महावीर की 11 गंधर्व थे। भगवान पार्श्वनाथ के 250 साल बाद कौन आए पृथ्वी पर? भगवान महावीर। कितने? बहुत कम टाइम। इससे पहले तो जितने तीर्थंकर हुए उनका बहुत क्या है, लंबा काल था बीच में। पर भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर का कितना था? केवल 250 वर्ष का, केवल 250 साल का। यानी भगवान महावीर के माता पिता
थे। और भगवान पार्श्वनाथ के जितने साधु संत थे वो भी मतलब चले आ रहे थे। चले जब भगवान महावीर को आज कितने 2500 साल बीते तब भी उनके साधु सती हैं, तो उस समय तो रहने ही थे। अब क्या है, वो साधु सती भी रहे थे। और क्या है, भगवान ने तब जब भगवान तीर्थंकर बने तो कहते हैं गौतम स्वामी और केसी मुनि जो पार्श्वनाथ भगवान की आमना थे, उन दोनों का क्या हुआ, उत्तराधीन सूत्र में कभी मौका लगेगा तो बताऊंगी। तो ये थे प्रभु पार्श्वनाथ। बोलिए चिंतामणि से पार्श्वनाथ भगवान की जय। अंतिम समय में प्रभु अहि क्षेत्र से निकले और कहाँ पहुंच गए, शिखर कैलाश में। तो भगवान ऋषभ गए थे, ये तो समेत शिखर पर गए और वहां जाकर इन्होंने किसको प्राप्त किया, निर्वाण पद को प्राप्त किया। क्या कहे प्रभु पार्श्व के लिए, ऐसे उड़ीसा रानी प्रभु पार्श्व जिन्होंने अपना भी कल्याण किया और जगत का भी कल्याण किया, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। आज उनका मोक्ष कल्याणक है। प्रभु समय आए हम भी अपनी भव बाधाओं को समाप्त करें और हमें भी इतनी करुणा जागे, हमें भी इतनी समता जागे। बात तो समता और करुणा की है। जिसने प्रभु पारस को किसे मरुभूति से क्या बनाया, पारस बनाया। बात तो ये है, बात इंसान की नहीं है। इंसान तो हड्डी और मांस का पुतला है। क्या है, इसमें रहने वाले जो सद्गुण है ना, वो इंसान की पूजा करवाते हैं। आज आप सभी सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगी मेरे भाई बहन, आज प्रभु पार्श्व को आपने सुना है तो कम से कम अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना, अपने जीवन में क्षमा और समता को लेकर आना। कुछ नहीं रखा, 1 मिनट के क्रोध के अंदर कई जन्म बिगड़ जाते हैं। कोई क्रोध हमारा अपना नहीं, ये तो पराया है। ये हमारे जन्म और जीवन को बिगाड़ने वाला है। जैसे कमल के जन्मों को बिगाड़ दिया क्रोध और द्वेष ने, ऐसे ही हमारे अंदर शांति भी है और हमारे अंदर अशांति भी है। हमारे अंदर गुस्सा भी है, हमारे अंदर क्षमा भी है, हमारे अंदर सहनशीलता भी है और हमारे अंदर जब भी भटकने की। पर हमने टूल किसको देना, जो हमारा असली स्वभाव है। तो आओ, मत सोचो ये कि हम तो महाराज क्या करें, मुझसे पे काबू नहीं है, मुंह पे काबू नहीं। ऐसा हूँ थोड़ा ही मेरा जो मर्जी मुंह से गाली निकाल दो, जो मर्जी मुंह से बुरा भला कह दो। अरे मुंह में 32 दांत हैं, उनके अंदर हमारी जबान रहती है और वो जबान इतनी क्या कोमल है कि दांत उसे कुछ भी नहीं कहते। मगर हम इतने कठोर हो जाते हैं, ऐसी वाणी बोल देते हैं जो क्या है, हमारे जन्म और जीवन को खराब कर देती है। महाभारत जैसी रचना हो जाती है। तो आज का दिन हमें क्षमा का, समता का दिन है, प्रभु का दिन है। आप इस बरसात में भी मेरी बहनें बड़ी मस्ती में आई, भक्ति में आई और आप भाई भी बड़े आराम से आए। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आज मैं तो सोच रही थी पता नहीं मेरे भाई बहन कितने आएंगे, क्या आएंगे। आज क्या है, 2 तारीख को रिजल्ट भी बहनों का पिछले पेपर आएगा और आज नया पेपर भी आ गया है, नया पेपर भी आता